अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। चूल्हा मैंने जला लिया है तो रख ली मट्टी की हांडी, इसके अंदर डाल दिया जी 1 कटोरी ऑयल। ऑयल हमारा हो गया अच्छे से गर्म। तो इसके अंदर एक बड़ी साइज़ का डाला मैंने प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ आलू शोरबे की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और इन दिनों में, गर्मियों के दिन में बहुत ही मज़ा आता है आलू शोरबे की रेसिपी का। तो ये प्याज हमारा थोड़ा सा हो गया पिंक। फिर इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड किया जी 4 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन। तो ये लहसुन और प्याज अच्छे से भून चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून अदरक और एक बड़ी साइज़ का टमाटर और 3 से 4 हमने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दिए। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो फिर हमने जी इसके अंदर डालने स्पाइसेस। तो बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी बनने वाली है आज, और बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली है। और ना इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में बहुत ही मज़े का लगता है आलू का शोरबा, और साथ वाइट राइस बने हों तो बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और बच्चों को, बड़ों को, सबको आलू बहुत ही पसंद होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आलू शोरबे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो मसाला हमारा भुन चुका था। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गया नमक, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली, हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी पाउडर, और ये गई 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से फिर हम इसकी दोबारा से करेंगे बुनाई। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी पानी वानी इसके अंदर कुछ नहीं डाला। वो टमाटर ने अच्छे से पानी छोड़ दिया था, उसी में मसाला हमारा अच्छे से मैश हो गया। तो अब ये देखें जी, माशाल्लाह मसाला भी हमारा भुन के रेडी हो चुका है। ये देखें, तो थोड़ी सी हम और कर लेंगे बुनाई, फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। तो ये देखें जी, मेरे पास आलू है, दरमियानी साइज़ की कटिंग की है, ना ही बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। आलू तो सारी सब्जियों का बादशाह होता है, हर चीज़ में इंटर हो जाता है। तो इसका शोरबा भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत ऐसे जैसे चिकन का शोरबा बना होता है, तो सेम वैसा ही टेस्ट आता है इसका, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए। फिर करूँगी इसकी बुनाई। तो फिर जी असी इन्हें भुनना है थोड़ा जिहा, भुन के फिर असी अच्छे से ना ते दे अंदर डालना है असी पानी। आज ये बनेगा शोरबा। तो ये देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया कुटा हुआ धनिया। ये अच्छे से थोड़ा सा ना इसकी बुनाई हो चुकी थी। इस बुनाई के सेंटर में मैंने ना धनिया, कुटा हुआ धनिया ऐड किया। तो थोड़ी सी फिर और करेंगे बनाई। लास्ट में ही धनिए का मज़ा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट में ही ऐड किया। तो फिर इस तरह से हम इसकी करेंगे बनाई। और ये भुन चुके अच्छे से, इसने ऑयल छोड़ दिया। तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर डाला जी पानी। तो 1 गिलास और पानी डाला। तो फिर करूँगी मैं इसको मिक्स, देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं डालूँगी। ये देखो, हाफ से थोड़ा सा कम है, मैंने दोबारा इसके अंदर पानी ऐड किया। तो अब मुझे परफेक्ट लग रहा है, अब सही है शोरबा। तो ये थोड़ी देर पकेगा तो कम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। कवर करके इसको अच्छे से लो से मैं मीडियम फ्लेम पे इसको रखूँगी। तो इसी तरह फिर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो लो फिर असी खोलिया था ढक्कन, ते देखिया तो बहुत अच्छे माशाल्लाह बबल बनते पे दे अंदर। तो बहुत ही अच्छे तरह हमारा शोरबा आलू तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह गर्मा गर्म आलू का शोरबा तैयार हो चुका है। तो ये हम निकालेंगे, अब इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी हमने ठंडा नहीं किया, तो इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर नहीं आया। ये ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसका ऑयल जो है ना खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। अभी उबलता उबलता ही हम डाल रहे हैं इसके अंदर, डिश के अंदर डाल रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑयल इतना नहीं वो ऊपर आ रहा। अभी जब हम रखेंगे ना तो इसका माशाल्लाह बहुत अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा हमारा आलू का शोरबा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से,
और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हमने इसके ऊपर डाली जी बारीक कटी हुई थोड़ी लंबी स्लाइस में हरी मिर्ची और फिर डालेंगे फ्रेश धनिया। साथ बनाए हमने जी इसके वाइट राइस। तो ये देखें साथ मैंने रखे वाइट राइस और ये देखें कलर चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल भी आ गया इसके ऊपर। थोड़ा सा ठंडा होता है ना फिर खुद ब खुद इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। मैंने गरम गरम ही इसके अंदर ऐड कर दिया था ना डिश के अंदर, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बबल बना रहा था, तो उस वक्त इसके ऊपर ऑयल नहीं था। तो साथ रखा है जी मैंने। ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें इसका माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त बना है। तो साथ मैंने रखा है जी मिर्ची और लेमन और गाजर का अचार। अब करते हैं इसका टेस्ट माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही कमाल बना है। आप भी बनाएं।